बीजेपी की 5वीं लिस्ट आई, वरुण गांधी का कटा पता, मेनका गांधी बनी हेमा मालिनी। कंगना रनावत लड़ेंगे सीट से चुनाव, मेरठ से चुनाव लड़ने उतरेंगे बीजेपी के राम। जिस सीट से लड़ना चाहते हैं पवन सिंह, वहां बीजेपी ने किसे दिया टिकट, देखिए लिस्ट। एक तरफ पूरा देश होली के जश्न में डूबा है और दूसरी तरफ बीजेपी ने एक ऐसी लिस्ट निकाली कि कई नेताओं के घर दुख का माहौल बन गया है। मिठाइयां लेकर पहुंच रहे लोग वैसे ही उल्टे पांव लौटने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता चला कि जो 5वीं लिस्ट बीजेपी ने जारी की है उसमें उनके नेताजी का नाम ही नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का भी हुआ। उनकी होली की खुशियां आधी हो गयी जब पता चला कि बीजेपी ने पीलीभीत से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया है। इस बात की भनक उन्हें पहले से ही थी, पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण गांधी का टिकट मोदी ने नहीं बल्कि योगी ने कटवाया है। वो कैसे, हम आपको अगले 60 सेकंड में समझाते हैं। लेकिन उससे पहले बीजेपी की 5वीं लिस्ट में जिन 111 लोगों को टिकट मिला है उनमें से कुछ बड़े नामों पर एक नजर डाल लीजिए। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से उतारा है। अलीगढ़ से सतीश गौतम और बाराबंकी से राज रानी रावत और गाजियाबाद से अतुल गर्ग प्रत्याशी बने हैं। दुमका से सीता सोरेन, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और मंडी से कंगना रनावत को टिकट मिला है। बिहार के आरा से आरके सिंह को टिकट मिला है। इसी सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को मिला है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद प्रत्याशी बने हैं। इसके अलावा हरियाणा के हिसार से रणजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी झारखंड से लेकर हरियाणा तक बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के परिवार के अंदर उन लोगों को प्रत्याशी बनाया है जिनके सहारे 400 पार का सपना आसानी से पार किया जा सके। 400 पार के चक्कर में ही मेनका गांधी को इस बार फिर सुल्तानपुर से टिकट मिला है। सूत्र बताते कि मेनका या फिर वरुण दोनों में से किसी एक को टिकट देने पर पहले चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई कि वरुण का नाम लिस्ट से गायब हो गया और इसकी वजह योगी आदित्यनाथ से वरुण गांधी का नहीं बनना भी है। सूत्र बताते कि वरुण गांधी और योगी आदित्यनाथ की छवि कभी एक जैसी हुआ करती थी। दोनों नेता हिंदुत्व की बात करते हैं और वरुण गांधी की गिनती योगी के बराबर के नेताओं में होती थी, लेकिन वरुण गांधी ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से हाईकमान इनसे नाराज हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ से दोस्ती के बावजूद वो सीएम बनने के बाद उनसे मिलने नहीं गए। राजनीति में मुलाकात के कई मायने होते हैं, पर वरुण गांधी इन बातों से दूर रहे। यहाँ तक कि बीजेपी में रहकर ही वो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। ये बात वरुण गांधी को अच्छी तरह से पता थी कि इस बार टिकट मिलने में मुश्किल आ सकती है, पर बावजूद उसके वो मुखर रहे और अब हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी करे। हालांकि अखिलेश यादव भी उन पर नजर बनाए हुए हैं, तो हो सकता है कि सपा उन्हें टिकट का ऑफर करे। अंतिम फैसला वरुण गांधी को करना है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या मां बीजेपी से और बेटा सपा से चुनाव लड़ेगा। राजनीति के जानकार तो ये कहते हैं कि साल 2013 में वरुण गांधी ने यह कहा था कि देश का प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जैसा होना चाहिए, और उसके बाद भी मोदी युग में कई बार इन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हाईकमान को अच्छा नहीं लगा। पर कहते हैं कि सियासत में टिकट ही सब कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि वरुण गांधी टिकट कटने के बाद एक ऐसे नेता बनकर उभरे जो पहले नहीं बन पाए। वरुण गांधी के टिकट कटने और कंगना रनावत को मंडी से टिकट मिलने की बात से कई लोग हैरान हैं। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी ने कहीं ये वाला प्रयोग करके गलत तो नहीं कर दिया। आपको क्या लगता है, कमेंट कर बताएं।